दर्शन दिए। इधर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि सप्तम स्कंद में भगवान की परम प्रिय लाडले भक्त प्रहलाद जी की कथा आती है। क्योंकि इधर पूछा था ना श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने कि गुरुदेव भगवान हमेशा पक्षपात क्यों करते हैं? अरे भगवान तो समदर्शी हैं, सबके परम पिता हैं, तो फिर भगवान दैत्यों को क्यों मार देते हैं और देवताओं को क्यों बचा लेते हैं? आज श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, यदि मेरे ठाकुर जी पक्षपाती होते, मेरे भगवान यदि समदर्शी नहीं होते तो प्रहलाद जी तो दैत्य जाति के थे, फिर भी ठाकुर जी उनको बचाने के लिए नरसिंह अवतार धारण कर लिए। इसलिए तुम कैसे कह सकते हो कि भगवान पक्षपाती है? राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव मुझे विस्तार से सुनाइए कि कैसे भगवान ने और भक्त प्रहलाद के ऊपर कृपा की। अब महाराज श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को और प्रहलाद जी की कथा श्रवण कराते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब से भगवान वराह ने हिरण्यकश्यपु के भाई हिरण्याक्ष को मारा है, तब से हिरण्यकश्यपु का और भगवान नारायण से बैर हो गया है, बड़ी दुश्मनी हो गई है। जहाँ कहीं ढूंढता फिरता कब मैं नारायण से बदला लूं, कब उससे मारूं, 24 घंटे यही प्रयास करता है। एक दिन मन में विचार करता है, काम करता हूँ कि मैं ना तपस्या करता हूँ, जब ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लूंगा फिर इससे बदला लूंगा। तो मंत्राचल पर्वत पर और भजन करने के लिए जाता है, तपस्या करने के लिए। तपस्या करने के लिए गया, एक बार तो देवताओं ने और एक देवता को तोता बनकर के भेज दिया, जाओ जहाँ भी और हिरण्यकश्यपु तपस्या करे वहीं पर नारायण नारायण कहना प्रारंभ कर देना, क्योंकि नारायण नाम से और हिरण्यकश्यपु को चिढ़ थी, बहुत जलन होती थी। अब जैसे ही उसने नारायण का नाम लेना प्रारंभ किया तो इधर से तोते ने और नारायण नारायण कहना प्रारंभ कर दिया। अब तो दिमाग खराब हुआ हिरण्यकश्यपु का और बुद्धि खराब होते घर भगाया। अब तो कयाधु ने कहा, स्वामी आप तो तपस्या करने गए थे, फिर इतनी जल्दी कैसे भाग आए? हिरण्यकश्यपु कहता है, देवी जी कुछ मत कहो, आज मेरा सुबह सुबह से मूड खराब कर दिया। किसने कर दिया? अरे एक तोते ने आकर के और मेरे शत्रु का नाम लेना प्रारंभ कर दिया। आज महाराज कहते हैं कि कयाधु ना अपने मन में विचार करती है, ये महापापी है और ये नरक में जाएगा। इसलिए कयाधु ने विचार किया कि आज मैं इसको 108 बार नाम दिला करके रहूंगी। 108 बार जब नाम ले लेगा तो कम से कम नरक तो नहीं जाएगा। तो कयाधु रात्रि में बार बार पूछते हैं, महाराज तो फिर उस तोते ने तुम्हारे शत्रु का कैसे नाम दिया? तो हिरण्यकश्यपु बार बार कहता है, देवी जी उसने ना नारायण नारायण कहना प्रारंभ कर दिया। महाराज गिनती गई कयाधु मैया, जब तक 108 बार नहीं हुए तब तक लेती ही गई। हिरण्यकश्यपु बोला, देवी जी आपकी क्या बुद्धि खराब हो गई है? इतनी बार तो बता दिया नारायण नारायण बोलवा रहा था। अब तो महाराज कुछ नहीं कहा कयाधु ने। प्रातः काल हुई और पुनः हिरण्यकश्यपु जाता है। अब तो ब्रह्मा जी की तपस्या की, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। अब तो ऐसी तपस्या की, देवताओं ने हर प्रयास किया पर तपस्या को नहीं डिगा पाए। अब तो महाराज होता क्या है कि कई हजार वर्षों तक जब हिरण्यकश्यपु तपस्या करता है, सारा शरीर दीमक में ढक जाता है। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, वाह बेटा बता तुझे क्या चाहिए? ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा बता तुझे क्या चाहिए? हिरण्यकश्यपु ने हाथ जोड़ करके कहा कि बस बाबा मुझे तो अमर होने का वरदान दे दो, अमर कर दो मुझे तो। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा अमर तो हम ही नहीं है, तुम्हें कहाँ से कर दे? अरे भाई जो चीज हमारे पास नहीं पर तुम्हें कहाँ से दे दे? क्योंकि ब्रह्मा जी भी कब तक ब्रह्मा बनकर रहते हैं? जब तक उनके पुण्य उदय रहते हैं। और जैसे ही देवताओं के पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो वो भी हमारी तुम्हारी तरह इस पृथ्वी पर आ जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा अमर हम भी नहीं है, परमानेंट हम भी नहीं है, तुम्हें कैसे कर दे? तो कहा कि ब्रह्मा बाबा मैं जितने वरदान मांगूंगा आपको देने पड़ेंगे। बोले हाँ दूंगा, जितने मांगे उतने मांग ले। अब तो महाराज हिरण्यकश्यपु ने वरदानों की झुड़ी लगा दी। कहता है
कि ब्रह्मा बाबा ना तो मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना बाहर मरूं ना भीतर मरूं, ना मनुष्य से मरूं ना जानवर से मरूं, और आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं, और बाबा 12 महीनों के किसी महीने में ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा बस कर बेटा, बहुत सारे वरदान मांग लिए, इतने सारे मांग करके क्या करेगा? बोले बाबा मुझे पूरे चाहिए। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। अब मैंने कल सुनाया था ना कि ब्रह्मा जी तो केवल तथास्तु कह करके चले जाते हैं, पर देवताओं को भुगतना पड़ता है, क्योंकि राक्षस लोग कैसे हैं कि उन्हीं से तो वरदान मांग लेंगे, फिर उन्हीं पे अप्लाई कर देंगे, उन्हीं को सताने लगेंगे। हिरण्यकश्यपु गया, अब तो महाराज सारे पृथ्वी लोक पर तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया, सब देवताओं को बंदी बना लिया, सब मनुष्य परेशान हैं। इंद्र से झाड़ू लगवाता है, वरुण से पानी भरवाता है। सब देवताओं ने कहा कि प्रभु कृपा करो, पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं राजन, इधर हिरण्यकश्यपु के 4 बेटे थे, राज, अनुराग, सहलाद और सबसे छोटे थे प्रहलाद जी महाराज। अब जब प्रहलाद जी थोड़े से बड़े हुए तो मन में विचार करता है मैं अपने बेटे के लिए बहुत अच्छे विद्यालय में भेजूंगा, जिससे बहुत अच्छी नीति सीख करके आए। अब सबसे अच्छा विद्यालय किसका था? संडामर्क जी महाराज का। ये संडामर्क एक नहीं 2 गुरुजी थे, संड और अमर, दोनों का नाम मिलाकर के कहते हैं संडामर्क। बहुत बड़ा विद्यालय है। आज हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी के लिए संडामर्क जी के आश्रम में भेजता है। अभी प्रहलाद जी को तो और माँ के गर्भ में ही भगवान का भजन करने की शिक्षा दीक्षा मिल चुकी थी नारद जी के द्वारा। तो जो गुरु जी सिखाते हैं वो प्रहलाद जी नहीं सीखते हैं, वो तो भगवान का भजन करते हैं। अब एक दिन की बात कि हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि मेरे बेटे को बहुत दिन हो गए हैं, आज मैं जाकर के उसे देखता हूँ कैसा है। जाता है हिरण्यकश्यपु, और जैसे प्रहलाद जी ने दूर से देखा तो दौड़ करके आते हैं, साष्टांग प्रणाम किया अपने पिताजी को। हिरण्यकश्यपु बड़ा खुश हुआ, वाह बेटे के अंदर कितने सुंदर संस्कार हैं कि देखो मुझे देखते ही प्रणाम कर लिया। गोदी में उठाया प्रहलाद जी को, और गोदी में उठा करके कहता अच्छा बेटा प्रहलाद, तुम्हें इतने दिन हो गए, सच्ची सच्ची बताओ कि तुमने अभी तक सबसे अच्छी कौन सी बात सीखी? प्रहलाद जी महाराज कहते हैं पिताजी मैंने अभी तक सबसे अच्छी बात सीखी है, सुनाऊं क्या? हाँ बेटा सुना दे। अब हिरण्यकश्यप सोच रहा है कि कोई नीति की बात सुनाएगा, राक्षसी नीति की, पर प्रहलाद जी ने महाराज आज नारायण के नाम की पद्धति सुना डाली। पिताश्री रहमान गोपम, हम ना इस संसार में एक अंध कुएं की तरह पड़े हुए हैं। अब अंध कुआं जाते हैं, अंध कुआं होता है मानकर चलिए कोई जंगल में कुआं है। अब बताइए गांव में जो कुआं होता है उस कुएं में तो सब लोग हमारे जो पनहारन हैं पानी भरने के लिए जाते हैं, कोई यदि उसमें गिर जाए कह देंगी तो उसको निकाला जा सकता है। पर अंध कुआं क्या होता है कि जंगल में कोई कुआं है और जंगल में कुआं है, उस कुएं में बताओ कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। यदि धोखे से हम उसमें गिर जाए तो कौन निकालेगा? आज उसी के अनुसार प्रहलाद जी कहते हैं पिताश्री हम इस संसार रूपी अंध कुआं में पड़े हुए हैं, इसलिए यदि हम इस अंध कुआं से निकलना चाहें, यदि इस अंध कुआं से निकलने का मार्ग है तो वो है भगवान श्री नारायण की भक्ति करना। अब जैसे नारायण का नाम लिया तो बुद्धि चकरा गई हिरण्यकश्यपु की। तो हिरण्यकश्यपु ऊपर से कहता हाँ बेटा बहुत अच्छा, जाओ अपने गुरु जी को बुला के ले आओ। अब गुरु जी ने जैसे राजा का नाम सुना तो दौड़ कर गया, सरकार पधारिए पधारिए। कब आए? हिरण्यकश्यप बोला आऊंगा बाद में, पहले ये बताओ तो मेरे बेटे को क्या पढ़ा रहे हो? अब गुरु जी ने कहा सरकार हम तो वही पढ़ा रहे हैं जो सरकार ने नीति निर्धारित की है। हाँ, यदि सरकार नीति निर्धारित कर दे कि गाँव माने गणेश पढ़ाना बंद करो, गाँव माने गधा पढ़ाओ, भैया टीचरों को तो वही पढ़ाना, मास्टर तो वही पढ़ाएगा, वो क्यों गणेश पढ़ाएगा जब सरकार ने ऑर्डर कर दिया? तो गुरुजी कहते हैं महाराज जो नीति दैत्य नीति आपने कहा है कि दैत्य नीति सिखाना है और नीतियां नहीं सिखानी है, तो हम तो दैत्य नीतियां ही सिखाते हैं और कुछ क्यों सिखाएंगे? हिरण्यकश्यप बोला झूठ बोलते हो, अभी अभी मेरा बेटा कह रहा था पिताजी
ये संसार है, इस अंधकुआ में पड़े हुए हैं, इस अंधकुआ से निकलने का मार्ग है नारायण की भक्ति करना। अब गुरुजी सौगंध गाते हैं, सरकार चाहे जिसकी कसम खब्बा लो, हमने ये तो बात ना सिखाई। अच्छा झूठ बोलते हो, ध्यान रखना आज के बाद ऐसी गलती कभी ना होने पर। ठीक है सरकार। अब महाराज इतना कहकर के हिरण्यकश्यपु तो चला गया। आज बहुत डांटा गुरुजी ने प्रहलाद जी को, पर प्रहलाद जी ना गुरुजी की बातों पर कोई ध्यान ही नहीं देते, कोई ध्यान नहीं दिया। अब एक दिन की बात है कि गर्मियों की छुट्टियों में और गुरुजी प्रहलाद जी को घर छोड़ने के लिए जाते हैं। आज मैया कयाधु ने प्रहलाद जी को सुंदर सा नहला धुला करके, आंखों में मोटा मोटा काजल लगा करके और कहा कि जाओ बेटा अपने पिताजी को प्रणाम करके आओ। प्रहलाद जी महाराज जाते हैं पिताजी को प्रणाम करने के लिए। पिताश्री प्रणाम। आज भी उसी दिन की तरह और प्रहलाद जी के लिए हिरण्यकश्यपु ने गोदी में उठा लिया। अच्छा बेटा प्रहलाद, अब बताओ अब तुमने कौन कौन सी अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं? अब प्रहलाद जी गुरुजी की ओर देखे, गुरुजी पिताजी पूछते तो अच्छी अच्छी बातें, पर सुनना घटिया घटिया चाहते हैं, पर उन्होंने अच्छी बातें पूछी है तो अच्छी बताऊंगा मैं। अब प्रहलाद जी को देख करके गुरुजी भी थर थर कांपे, हे भगवान पता नहीं क्या सुनाएगा, खुद के संग में हमें भी मनवाएगा। अभी तक तो प्रहलाद जी महाराज ने एक ही भक्ति सुनाई थी, पर आज तो प्रहलाद जी महाराज 9 प्रकार की भक्ति अपने पिताजी को सुनाते हैं। कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। आज 9 प्रकार की भक्ति सुनाते पिताश्री। भगवान ने हमें ये कान दिए हैं भगवान की कथा सुनने के लिए, कीर्तन सुनने के लिए, ये जिह्वा दी है भगवान का नाम लेने के लिए, ये आंखें दी हैं ठाकुर जी ने अपनी छवि के दर्शन करने के लिए, ये हाथ दिए हैं भगवान ने अपनी और क्या करने के लिए, दान करने के लिए, ये पांव दिए हैं ठाकुर जी ने तीर्थ करने के लिए। पिताजी हमें भगवान से एक रिश्ता बना लेना चाहिए, एक नाता बना लेना चाहिए। भगवान को हम अपना भाई बना सकते हैं, अपना सखा बना सकते हैं, भगवान को हम अपना स्वामी भी बना सकते हैं, पर ठाकुर जी कहते हैं कि मैं तुम्हारा दास बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर स्वामी बनने की क्षमता होनी चाहिए। भगवान से एक नाता जोड़ो, सख्य मात्म निवेदन, उनसे उस नाते को जोड़ करके निवेदन करो कि ठाकुर जी आज से हमने तुम्हें अपना पिता बनाया, माँ बनाया, भाई बनाया, सखा बनाया, कुछ भी बना लो। 9 प्रकार की भक्ति सुनाई। आज तो हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को उठा करके गोदी से पटक दिया और जाकर के गुरुजी की गर्दन पर तलवार धर दी। अरे दुष्ट ब्राह्मणों, तुमने ही मेरे बेटे की दिनों दिन और भक्ति शक्ति को बढ़ाया, ज्ञान को बढ़ाया है। गुरुजी कहे सरकार चाहे जिसकी सौगंध गवा लो, हम तो ये भी कहते हैं कि ना तो हमने पढ़ाया तुम्हारे बेटे को, ना किसी और ने पढ़ाया, तुम्हारा बेटा तो माँ के गर्भ से पढ़ाया आया है। अब पुनः और हिरण्यकश्यपु आता है और आकर के कहता है, फिर से गोदी में उठा, अच्छा बेटा प्रहलाद तू सच्ची सच्ची बता, तुझे ये कौन उटपटांग बातें सिखाता है? प्रहलाद जी बोले पिताजी आप उटपटांग कहते हो, अरे जीवन की यही तो सत्य बातें हैं, ये संसार उटपटांग है, ये संसार बावला है। मैंने जो कहा है पिताजी यही सत्य है। अब तो हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि लगता है इसको कृष्ण भक्ति का रोग लग गया है, और कृष्ण भक्ति का जो रोग है ना, ये कोरोना की तरह है, संक्रामक बहुत है। जैसे कोरोना था ना कि एक दूसरे के संपर्क में आते थे तो तुरंत लग जाता था, ऐसे कृष्ण भक्ति का रोग है, राम जी की भक्ति का रोग है कि जो पीले पीले वस्त्र वालों के पास आता है तो वो भी तिलकधारी कंठीधारी हो जाता है। मानकर चलिए गांव में एक बाबा बन गया, उसको देख करके ना जाने कितने बाबा बन जाते हैं, वो भी कहने लगते हैं हमें भगवान का भजन करना है। हिरण्यकश्यपु कहता है लगता है इसको बीमारी लग गई है। अब इसके संपर्क में जितने आएंगे सबरे और नारायण के भक्त होंगे, मेरे विरोधी हो जाएंगे।
तो क्या करता है, बोले देखो यदि रोग के फैलने की आशंका हो तो रोगी को ही मार दो। अरे जब रोगी नहीं रहेगा तो रोग कहाँ से फैलेगा। अब तो महाराज प्रहलाद जी पर बहुत अत्याचार किए, पर्वतों से गिराया, अग्नि में जलाया, पर महाराज प्रहलाद जी का बाल बांका ना हुआ। कभी भोजन पर प्रतिबंध लगवाता है पर प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं होता। जो होलिका थी, हिरण्यकश्यप की बहन होलिका आती है और होलिका प्रहलाद जी को लेकर के अग्नि में बैठ जाती है। होलिका तो जल गई पर प्रहलाद जी का बाल बांका ना हुआ। अब तो हिरण्यकश्यप और ज्यादा परेशान है, भगवान ऐसा ना हो कि यही मेरी मृत्यु का कारण हो। अब तो गुरुजी ने फिर से कहा, सरकार एक बार मौका और दे दो, इस बार हम इसको सुधार करके लाएंगे। ठीक है, अब पुनः सुधारने के लिए गुरुजी ले करके जाते हैं। बहुत डांटा, अरे प्रहलाद तू देखते हो कि चंदन जैसे वन में कांटे का पौधा, बबूल का पौधा कहाँ से आ गया। पर प्रहलाद जी अपने गुरुजी की किसी बात को नहीं सुनते हैं। यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन यहाँ पर गुरुजी नहीं समझा रहे हैं, यहाँ तो मास्टर जी समझा रहे हैं। क्योंकि गुरु कैसा होता है, गुरु हमेशा वो होता है जो हर शिष्य को एक नजर से देखे। कैसे देखे? एक नजर से देखे। उसके लिए किसी से कोई भेदभाव ना हो। कोई अमीर का बच्चा पढ़ने के लिए आ जाए तो उसे भी पढ़ाए, और कोई गरीब का बच्चा आ जाए तो उसे भी पढ़ाए। पर ये कैसे गुरुजी हैं कि भगवान से तो दूर कर रहे हैं और राक्षसों की ओर ले जा रहे हैं। ये गुरुजी कभी नहीं हो सकते। आज महाराज जब ऐसा कहा तो बहुत डांट लगाई, पर गुरुजी की बातों पर प्रहलाद जी तो ध्यान ही नहीं देते। जैसे कहते हैं ना, इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया। अब एक दिन की बात है कि गुरुजी बाजार में किसी काम से चले गए। आज प्रहलाद जी हैं और प्रहलाद जी की सखा है। प्रहलाद जी के जो सखा थे तो सभी सखा आज प्रहलाद जी से आकर के कहते हैं, भैया प्रहलाद तुझे गुरुजी कितना डांटते हैं, फिर भी तू इन बातों को क्यों नहीं छोड़ता। और भैया प्रहलाद एक बात और बताऊं कि हमें ना जी तेरी जो बातें ना बहुत अच्छी लगती हैं, पर तेरे पिताजी से डर बहुत लगता है। प्रहलाद जी बोले, अरे भैया मैं कोई चमत्कारी थोड़ी हूँ, जैसे तुम्हारी रक्षा भगवान करते हैं वैसे मेरी रक्षा भी भगवान करते हैं। और देखो चलो आज तुम भी भगवान का भजन करो, हम सब आंख मिचौनी का खेल खेलते हैं। बोले आंख मिचौनी का खेल तो बहुत पुराना है। बोले नहीं नहीं, आंख मिचौनी का खेल नया है। कैसे? बोले ये जो खेल है ना, ये दो के बीच में खेला जाता है, जीवात्मा परमात्मा। हम सब कौन है? जीवात्मा। और भगवान नारायण कौन है? परमात्मा। भगवान नारायण के बीच और हम सभी के बीच इस खेल को खेला जाता है। एक बार भगवान ने और जीवात्माओं से कहा कि तुम सब लोग छुप जाओ। तो जब प्रलय हुई तो हम सब भगवान के उदर में छुप गए, पर ठाकुर जी ने पुनः हमें संसार में कर्म के अनुसार जन्म दे दिया। अब मेरे भगवान भी कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, अब मैं भी इस संसार के कण कण में छुपा हुआ हूँ, अब तुम मुझे ढूंढ करके दिखाओ। इसलिए हम भी इस खेल को खेलते हैं। प्रहलाद जी के सखा कहते हैं, भैया प्रहलाद तू ठीक कहता है, पर यदि तेरे पिताजी आ गए तो तुझे हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। बोले हाँ बिल्कुल करूँगा, भगवान से प्रार्थना करना तुम्हारी भी रक्षा हो जाएगी। आज महाराज प्रहलाद जी को मौका मिला, प्रहलाद जी और प्रहलाद जी के सखा खूब मिलकर के और सुंदर भगवान का कीर्तन करते हैं। आइए हम भी प्रहलाद जी के साथ और शामिल होते हैं। अब भैया जो प्रहलाद जी के सखा बनना चाहे, जो प्रहलाद जी के सखा हो, वो तो सब बढ़िया ताली बजाएं, कीर्तन गाएं, नृत्य भी करें। और भैया जो हिरण्यकश्यप की पार्टी के वो भला ही ना गाए। प्रेम से कहो राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की हो, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल ना रहो। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल ना रहो। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल ना रहो। मुझे ऐसी लगन
तू लगा दे तेरे बिना जय हो श्री मछली पलना दिए, जैसे जल बिन मछली पलना दिए, जैसे जल बिन मछली पलना दिए, जैसे तड़पुम घड़ी घड़ी तेरे लिए, जैसे तड़पुम घड़ी घड़ी तेरे, जैसे तड़पुम घड़ी घड़ी तेरे। सजा दे तेरे बिना पल न रहूं। दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। अब ऐसी झलक तू दिखा दे कि तेरे बिना पल न रहूं। अब ऐसी झलक तू दिखा दे कि तेरे बिना पल न रहूं। तू लगा दे कि तेरे बिना पल न रहूं। जीव जला दे कि तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे तेरे बिना पल न रहूं। सभी लोग अपने हाथ ऊंचे करेंगे, सभी लोग, किसी के पीछे नहीं रहना चाहिए। और सभी लोग ठाकुर जी को प्रेम से बुलाएंगे। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल न रहूं। तेरे बिना पल न रहूं, कि तेरे बिना पल न रहूं, तेरे बिना पल न रहूं, कि तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे
बिहारी लाल की जय। महाराज ऐसा भजन कीर्तन चल